हाँ, तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ज़ीनिया की असलियत एक-एक करके शहराम के सामने खुलती चली गई। इसका हर झूठ शहराम के सामने आ चुका है। वो ना सिर्फ ज़ीनिया को थप्पड़ मारता है बल्कि इसे खड़े-खड़े तलाक भी दे देता है और धक्के मारकर घर से निकाल देता है। और ये देखकर तो ठंड पड़ गई होगी लोगों के सीनों में, जिन्होंने ज़ीनिया से नफ़रत की थी। और जिस तरह उजड़ी हालत में वो घर वापस आई, शुक्र है इसको चादर नसीब हो गई, वरना जो ड्रेसिंग इसने कर रखी थी, ज़हर लग रही थी। घर आकर अपनी माँ को बताती है, जो पहले ही अपने बेटे के चले जाने पर नीम पागल हुई बैठी है। बेटी के यूं उजड़ने पर तो बिल्कुल ही ढह जाती है और पहली बार इन्हें लगता है कि एक ही दिन में इतना कुछ हो गया। ज़रार घर छोड़कर चला गया, शहराम ने तुम्हें तलाक दे दी। मुझे लगता है कि फरियाल की आहें लग गई हमें। माँ की बात सुनकर ज़ीनिया फौरन अकड़ से बोलती है कि उसकी इतनी औकात नहीं कि इसकी आहें अर्श हिला दें। ये तो कुफर की आखिरी हद पार कर गई है। किसी के साथ जुल्म करके इसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी अफसोस नहीं, बल्कि इसे इस बात पर भी तकब्बुर है कि इसकी आहें तो अर्श हिला ही नहीं सकती। वो अपनी माँ से कहती है, मत भूले कि शहराम ने मुझे तलाक इसी की वजह से दी है। वो अपनी तलाक का सारा इल्ज़ाम फरियाल पर डालने वाली है और पहले से भी ज़्यादा इससे बर्बाद करने में लग जाएगी, क्योंकि ऐसी लड़कियां ना कभी सुधरती हैं और ना ही कभी पछताती हैं अपने किए पर। वहीं दूसरी तरफ सिद्रा फ़ोन करके फरियाल आपी को बताती है, आपको पता चला शहराम भाई ने ज़ीनिया को तलाक दे दी है। ये सुनकर फरियाल हैरान होती है, इसे यकीन नहीं आता कि ज़ीनिया के किए की सज़ा इसे इतनी जल्दी मिल जाएगी। बहरहाल इसे फ़िरोज़ का फ़ोन आता है। जब इसे पता चलता है कि फरियाल जेल से छूट कर आ गई है और इस पर इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका, वो फिर से फरियाल से पैचअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़िरोज़ को ताना देती है कि आप तो इंतहाई कमज़ोर और बुज़दिल इंसान है। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे नफ़रत है आप जैसे मोहब्बत के झूठे दावेदार से। इसे अफ़सोस होता है फ़िरोज़ पर और शुक्र अदा करती है अपने रब का, जो इस जैसे कमज़ोर मर्द को इसकी ज़िंदगी में आने से रोक दिया। जिस तरह पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा रही थी, फ़िरोज़ मोहब्बत करता तो खड़ा होकर इसे जाते देखने के बजाय इसके पीछे भागता, इसे रोकने की कोशिश करता। और इसी बात ने फरियाल का दिल इसकी तरफ से खट्टा कर दिया। वो शख्स इसके लिए पुलिस स्टेशन ना आ सका, वो इसके साथ ज़िंदगी क्या गुजारेगा।